हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आरडी कैंपस में। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि मैं अगले क्वेश्चन जो लेके आऊँगा और अगले दिन जो मेरा क्लास होगा वो ट्रायंगल से संबंधित क्लास होगा। तो आज मैं ट्रायंगल से रिलेटेड ही क्वेश्चन लाया हूँ, जो किसी वृत्त के अंदर जो डाल देता है ट्रायंगल, तब आप कैसे सोचते हैं कि इसमें कितना एंगल होगा या इसका जो थ्योरम है वो कैसा है। तो इसीलिए मैं उससे रिलेटेड आज क्वेश्चन को सिलेक्ट करके लाया हूँ, जो रेलवे और एसएससी एग्जामों में कई बार पूछा गया है ना। तो आइए देखते हैं, और अच्छा लगे तो फ्रेंड्स हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, ये है, मान लीजिए कि कोई वृत्त बना दिया, वृत्त ड्रॉ किया। वृत्त ड्रॉ करने के बाद वो क्या कहता है कि एक लाइन ले लिए, यहाँ से मान लीजिए इसको कहता है ये जीवा ले लिए, और जीवा पर से क्या करता है किसी परिधि पर, ये परिधि हो गया, इस परिधि पर, और ये परिधि हो गया यहाँ से, और यहाँ पर कोण बनाता है। तब क्या करता है, किसी एक का मान वो दे दिया रहता है। मान लेते हैं कि इसका मान कितना दे दिया हो, 40 डिग्री दे दिया हुआ है। तब आपसे इसका पूछता है, इसको मार्किंग कर देते हैं। ये देखते हैं ए बी और सी डी। आपसे पूछेगा कि डी जो दिया हुआ है वो कितना है, 40 है, तो सी का मान क्या होगा। तो ऐसे केस में हमेशा क्या होगा, ये भी 40 डिग्री ही होगा, क्योंकि इसका थ्योरम ही है, यदि एक ही जीवा से परिधि पर जो कोण बनता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। यानी कि एंगल सी जो होगा एंगल डी के इक्वल होगा, यानी कि 40 डिग्री ही दोनों का मान होगा। यदि इसका 40 है तो इसका भी 40 है, इसका 60 है तो इसका भी 60 ही होगा। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा यदि आपका थ्योरम का आइडिया है आपके पास तो। चलिए आइए देखते हैं, यदि इसी क्वेश्चन को बदलने की कोशिश करता है और दोबारा कोशिश करता है कि फंसाने का, तो देखिए क्या करता है। मान लीजिए कि फिर दूसरा वृत्त निर्माण किया, डिजाइन का दूसरा वृत्त डिजाइन करने के बाद वो क्या कर दिया, ये सेंटर लाइन मान लेते हैं आप वृत्त का, सेंटर से क्या कर दिया, एक सबसे बड़ी जीवा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो सबसे बड़ी जीवा होता है जो सेंटर लाइन से जो रेखा गुजरती है वो सबसे बड़ी वृत्त की जीवा कहलाती है ना। तो यहाँ से क्या करता है, किसी भी एंगल पे या कहीं भी जाके यहाँ पर ये कोण बनाने की कोशिश करता है। ये बना दिया, यहाँ से लाते हैं हम यहाँ परिधि पर, ये परिधि पर, इसके परिधि पर, इस तरह से जो है सो कोण डिजाइन कर देगा और आपसे पूछेगा कि कितना डिग्री का ये कोण बनेगा। तो हमेशा फ्रेंड्स इसका थ्योरम ही है कि जब कभी भी अर्धवृत्त से जो कोण बनता है वो कितने बनता है, हमेशा समकोण बनता है। अर्धवृत्त से जो परिधि पर कोण बनता है वो समकोण बनता है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो ये थ्योरम ही है और पूछा जाता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप। और ये टोटल कितना हो गया, यहाँ से यह स्ट्रेट लाइन क्या 180 डिग्री है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। आइए फ्रेंड्स, हम दिखाते हैं तीसरा क्वेश्चन, दिखाते हैं आपको, जो 1 से 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, केवल थ्योरम समझना है। देखिए क्या है तीसरा क्वेश्चन, क्या करता है, इस तरह की लाइन को ट्रायंगल बना दिया, किसी तरह का ट्रायंगल डिजाइन कर दिया, ये ट्रायंगल डिजाइन कर दिया, इस तरह से ट्रायंगल डिजाइन कर दिया। तब आपको क्या करता है, मान लीजिए इसका कुछ ना कुछ वो दे दिया रहता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दे दिया रहता है ना। तब आपसे पूछता है कि ये वाला जो कोण है वो कितना है ना। तब आप क्या करते हैं, मान लेते हैं इसका, यदि वो 120 डिग्री देता है, 120 डिग्री इसका मान दे दिया रहता है, और इसका मान यदि वो 100 डिग्री देता है, इसका मान 100 डिग्री देता है ना। तब आपसे पूछता है कि इस वाले कोण का मान क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना इजी वे से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये इक्वल करते हैं, स्ट्रेट लाइन को हम आगे करते हैं, बढ़ाते एक्सटेंड करते हैं, और इस स्ट्रेट लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक पैरेलल लाइन, यानी कि ये जो लाइन होता है, ये लाइन स्ट्रेट लाइन कितने का कोण बनाता है, तो ये 180 का कोण बनाता है। तो आपको पता हो गया होगा फ्रेंड्स इसी से कि ये जो बना हुआ है ये 100 डिग्री ऑलरेडी हो गया, तो ये कितना हुआ, रिमेनिंग बचा हुआ मेरे पास 80 डिग्री का कोण। ओके, आइए, जब आपका 120 ये हो गया तो ये कितना बचा मेरे पास, 60 डिग्री का कोण। तो फ्रेंड्स, आप बोल सकते हैं इस तरह से, जब कभी वो डिजाइन करता है तो अब ये वाला कोण जो होगा इसके पास कितना बचेगा, तो 80 बचेगा। ये 60 हो गया, तो 80 और 60 क्या हो गया, 80 प्लस 60 यदि फुट करते हैं तो ये हो गया 140। तो रिमेनिंग कितना बचा, क्योंकि ट्रायंगल का योग कितना होता है 180, तो ये ट्रायंगल का योग 180 पुराने के लिए, प्रूव करने के लिए आपको 140 में से लेस कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 40। तो आप इस डिग्री का मान, यानी कि इसका कितना डिग्री का मान हो गया 40 डिग्री। यानी ये वाले पोर्शन का यदि पूछता है तो आपसे क्या बोलेंगे, 40 डिग्री। ओके, आइए चौथा क्वेश्चन हम दिखाते हैं, जो 1 से 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। केवल बेसिक थ्योरम आपको आइडिया होना चाहिए, जिससे आपको सॉल्व करने में बहुत ही इजी होगा। इसी तरह से क्या करता है, कभी कभी क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करता है। 2 वृत्त बना दिया,
एक ये ब्रिज डिजाइन कर देगा, एक यूं ब्रिज डिजाइन कर देगा, है ना। तब आप बोलेंगे कि सर इसमें कैसे क्वेश्चन अरेंज करेगा। देखिए बहुत ही अच्छा है और सीजीएल में पूछा और एसएससी एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये देखिए ये डिजाइन कर दिया, ये डिजाइन कर दिया, इसकी त्रिज्या जो है सो 4 सेंटीमीटर दे दिया और इसका जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर दे देता है ना। इस तरह से बोलेगा कि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करता है और ऊपर से जो लाइन, मान लीजिए जो स्पर्श रेखा है यानी कि यहाँ से यहाँ, सबकी कुछ ना कुछ तो अलग होगी। इसका यहाँ से त्रिज्या 4 होगा, इसका यहाँ से 8 होगा, और बोल देगा कि यहाँ से जो लाइन गुजरती है इसकी लंबाई क्या होगी, क्योंकि ये 12 है तो ये तो 12 होगा ही नहीं, है ना। ये 12 है तो ये 12 तो होगा ही नहीं। तब अब क्या करता है, ये दोनों की, ये बेसिक थ्योरम है। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा कि दो वृत्त को, है ना, बाहर से स्पर्श करता है और वृत्त के ऊपर जो एक स्पर्श लाइन गुजरती है तो उसकी लंबाई क्या है, आपसे बेसिक सा बात पूछता है। तब आप समझ जाते हैं कि ऐसा कैसे। देखिए कितने अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। और इसको तब क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया 12 का स्क्वायर माइनस यहाँ से और यहाँ से इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या से अंतर ले लीजिए, 8 माइनस 4 का स्क्वायर का अंतर। ओके, ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब आपको बहुत इजी वे से इसका सॉल्व मिल जाएगा। यानी कि इसका थ्योरी फॉर्मूला ही होता है, यानी कि दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी और दोनों के त्रिज्याओं के अंतर के वर्ग, दोनों के बीच की दूरी के योग का वर्ग माइनस, है ना, दोनों के त्रिज्या के अंतर के वर्ग। तो ये देखते हैं 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, है ना, और ये हो गया 8 में से 4 गया तो 4 हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16। तब आप इसमें से लेस कर दीजिए तो क्या हो गया 128। जब आप इसको बाहर करेंगे, अब बाहर करके देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो होगा आपका आंसर मिल जाएगा। ये इसी तरह से ये चौथा क्वेश्चन था। अब हम एक 5वां क्वेश्चन दिखाते हैं आपको सॉल्व करके, जो बहुत ही इजी और बेसिक रहता है और इस तरह से हम फंसते हैं कभी कभी एग्जाम में, है ना। तो आज के बाद आपको कभी नहीं फंसना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। एक और क्वेश्चन हम दिखाते हैं जो वृत्त से ही संबंधित क्वेश्चन पूछता है। हमेशा क्या करता है, किसी तरह के वृत्त या किसी तरह का ट्रायंगल ही को ड्रॉ कर देता है। मान लीजिए इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया और इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया। यानी कि इस तरह से क्या करता है, मान लीजिए यहाँ से इस लाइन को हम इरेज कर देते हैं, इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको यूं एक्सटेंड कर दिया, यूं इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको क्या करेगा यूं एक्सटेंड कर देगा और इसको यूं एक्सटेंड कर देगा। तब आपसे पूछेगा कि इसका बहिष्ठ कोण, ये जो ट्रायंगल है इसके बहिष्ठ कोण का योग कितना होता है। तो आप फ्रेंड्स जानते हैं ना, ये वाला जो कोण होता है और ये वाला जो कोण होता है और ये तीनों, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। और आपसे बहिष्ठ कोण का मान पूछा गया है, तो बहिष्ठ कोणों का मान कितना होता है फ्रेंड्स, ये वाला जो कोण है कुछ ना कुछ तो इसका एंगल दिया रहेगा ऑलरेडी, कुछ ना कुछ ऑलरेडी दिया रहेगा। तो हम जानते हैं कि इसका जो पूरा कोण होता है 180 का होता है, इसका भी इसी तरह से जो पूरा होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा 180 का होगा, ये वाला जो पूरा पोर्शन होगा इसका 180 का होगा। तो कुछ ना कुछ ये कोण दिया रहेगा। यदि हम इस तीनों कोणों से यदि ये लेस कर देते हैं, ये वाला कोण इसमें से लेस कर देते हैं और इसमें से ये वाला कोण लेस कर देते हैं, तो जब हम ये तीनों कोणों को योग जब निकालेंगे लेस करके जो बचेगा वो कितना होगा 360। तो इस तरह से पूछा जाता है कि ट्रायंगल यानी कि तीनों मतलब त्रिभुज के बहिष्ठ कोण का योग कितना होता है। बेसिक सा पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो कितना होता है 360। ये एसएससी एलडीसी का क्वेश्चन है और सीपीओ का भी क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। मैं आज 5 क्वेश्चन बताया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेरे फीडबैक को दें। चलिए थैंक यू। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको लेकर आऊँगा जो क्लॉक से संबंधित होगा, टाइम पे आधारित होगा। बहुत ही हिट ट्रिक लाएंगे, 5 या 6 क्वेश्चन हम बताएंगे, उसमें सबसे सुपर और फास्ट ट्रिक होगा जो देख सकते हैं आज तक आपने रीजनिंग और मैथ्स में ऐसा पढ़ा ही नहीं होगा। जैसा मैंने बताया, जैसे मैंने उस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और मैं अगले क्लास में आपको दिखाऊँगा।